सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, और डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब चूंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई तो क्यों ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की अपनी क्लास में केवल और केवल एमसीक्यू के बारे में चर्चा होगी, जो बिल्कुल ही सिंपल हैं, जिनका आंसर आप दे पा रहे हैं। उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कोई कन्फ्यूजेबल वाला क्वेश्चन होगा उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने दिखाने वाला हूँ। आप उसमें लिखें क्वेश्चन नंबर 1, और जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसको पढ़कर उसका आंसर लिख लें। फिर अपन उसको सॉल्व करा देंगे और साथ में आपका भी असेसमेंट हो जाएगा कि मैं सही कर पा रहा हूं या गलत कर पा रहा हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं जो अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन इस एमसीक्यू सेक्शन की। आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ें। अगर आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन पर अपन 2-4 मिनट खर्च करें, आप यहां पर लेक्चर को पॉज करके भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और देखने के बाद अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर दोबारा से चलाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपन को तुरंत सॉल्व कराना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉलम नंबर 1 में तो दिए गए हैं एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली स्फिंक्टर, और कॉलम सेकंड में दिया गया है उनकी लोकेशन। तो कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मिक्स करें। कौन सी स्फिंक्टर किससे संबंधित है? तो देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है स्फिंक्टर ऑफ एनस। कहां पर होती है? ये एनस के ऊपर होती है। स्फिंक्टर ऑफ एनस कहां पर होती है? ये एनस के ऊपर होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनस का दिया हुआ है? तो देखें, तीसरा ऑप्शन देखें, आर, गार्डिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। टर्मिनल पार्ट कौन सा होगा? एनस होगा। इसका मतलब है स्फिंक्टर ऑफ एना इंटरनस ये किससे बिलोंग करती है? लोकेशन क्या होगी इसकी? आर। तो ए की लोकेशन तो हो गई आर। बी की लोकेशन देखें आप, कार्डियक स्फिंक्टर कहां पर होती है? कार्डियक स्फिंक्टर ईसोफेगस के लोअर पार्ट पर होती। यहां पर देखें कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। तो देखें यहां पर दिया हुआ है एस, बोले तो बिटवीन द ईसोफेगस एंड एंटीरियर स्टोमक। बिटवीन द ईसोफेगस एंड एंटीरियर स्टोमक, ये सही है। स्टोमक और ईसोफेगस के बीच में होती है। कौन से ऑप्शन में है ये? एस। तो कार्डियक स्फिंक्टर के लिए हो गया एस। इसके बाद स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अच्छा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होती है हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट पर, जो ड्यूडिनम में खुलती है। तो देखो, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट इनटू द ड्यूडिनम। इसका मतलब इसका हो गया पी। पहला दिया हुआ है पी। इसके बाद डी में देखें, इलियोसिकल स्फिंक्टर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है, और यहां पर क्या दिया हुआ है? देखें, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाउल। बाउल बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो यानी डी का अपन ऑप्शन चुने तो कौन सा होगा? टी। उसके बाद लास्ट बचा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और देखें पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पर होती है? दिया हुआ है बिटवीन द ड्यूडिनम एंड पोस्टीरियर स्टोमक, बोले तो क्यू। किस तरीके से संयोग हुआ? संयोग ये हुआ, ए को तो किसके साथ जोड़ोगे आप? आर। बी को किसके साथ जोड़ोगे आप? एस। सी को किसके साथ जोड़ोगे आप? पी। डी को किसके साथ जोड़ोगे आप? टी। और ई को किसके साथ जोड़ोगे आप? क्यू। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये? देखो, ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ए को आर और बी को एस। तो देखें, ए को आर,
बी को एस, सी को पी, डी टी से जुड़ा हुआ है और ई क्यू से जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? ये सारी की सारी स्फिंटर मैंने आपको पढ़ाई हैं। टोटल 6 स्फिंटर होती हैं, टोटल 6 स्फिंटर होती हैं। तो इस पर्टिकुलर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? आंसर इज सी। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आंसर दें। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एसोसिएटेड विद सेवरल फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इनकरेक्टली? निम्न में से लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? स्टोर ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन सही है, मैन्युफैक्चर बाइल सही है, मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल सही है, सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड कोलिसिस्टोकाइनिन नहीं, ड्यूडिनम से सीक्रेट होता है। पढ़ा है अपन ने, कोलिसिस्टोकाइनिन ड्यूडिनम से सीक्रेट होता है। क्या लीवर इसको सीक्रेट करता है? नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटेस्टाइनल विलाई? चारों ऑप्शन हैं। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट नहीं है। ए मल्टीट्यूडिनियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैविंग मेनी माइक्रोविलाई सही है। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इंटेस्टाइनल वॉल सही है। सप्लाइड विद कैपिलरी एंड लैक्टियल वेसल सही है। पार्टिसिपेट ओनली इन डाइजेशन ऑफ फैट नहीं। डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रेस्पॉन्सिबल थोड़ी है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। विलाई और माइक्रोविलाई पढ़ा था अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कौन सा गलत है? तो डी ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है? डी ऑप्शन गलत है। तो तीसरे का आंसर हो गया डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग लिस्ट इज डिस्क्राइब 4 मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट। सैलाइवरी एमाइलेज सैलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा, माउथ में निकलेगा, बिल्कुल सही है। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा, स्टोमक में निकलेगा, यह भी सही है। न्यूक्लिएजेज स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा और स्टोमक में निकलेगा, नहीं। न्यूक्लिएजेज तो पेनक्रियास से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, इसका मतलब ये वाला गलत है। लाइपेज पेनक्रियास से निकलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गलत है? तो सी गलत है। कौन सा गलत है? तो आंसर है सी गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा यदि पैराइटल सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल को ब्लॉक कर दिया जाए इनहिबिटर के द्वारा? HCl का सीक्रेशन नहीं होगा। पैराइटल सेल को पीपीआई के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए तो देखें क्या होगा। एंटेरोकाइनेज विल नॉट बी रिलीज, नहीं, ये तो रिलीज होगा, ये तो रिलीज होगा, ये तो ड्यूडिनम से रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन काइमोसिन, गलत है, काइमोसिन होता ही नहीं। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन, नहीं, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव पेप्सिन। अपन ने पढ़ा था पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है HCl। यदि HCl को सीक्रेट करने वाली सेल को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो यह काम नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या नहीं होगा? पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। एक यंग इन्फेंट में बी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर मिल्क विच इज व्हाइट इन कलर बट द स्टूल विच द इन्फेंट पास आउट इज क्वाइट येलोइश।
बच्चे की स्टूल का कलर येलो है, इसके येलो होने का कारण है ऑप्शन ए पेनक्रिएटिक जूस, दूसरा इंटेस्टाइनल जूस, तीसरा बाइल पिगमेंट, चौथा अनडाइजेस्टेड मिल्क। तो आपको बताया था बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इसको स्टूल के द्वारा बाहर निकलते हैं स्टरकोबिलिनोजन की फॉर्म में, और यह इनको येलो कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बच्चे के स्टूल का कलर येलो क्यों है? बाइल पिगमेंट की वजह से है, जो बाइल जूस के द्वारा बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। रेनिन नहीं, एंटेरोकाइनेज नहीं, एंटेरोगेस्ट्रोन नहीं, गैस्ट्रीन यस। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बाइल साल्ट एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम। बाइल साल्ट कौन से एंजाइम? अच्छा, बाइल साल्ट करते क्या हैं? फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर वाली फैट को वाटर में सॉल्युबल बनाते हैं, और वाटर में सॉल्युबल होने के बाद उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये कह रहा है कौन से एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम करेंगे? व्हाट इज द राइट आंसर? लाइपेज के लिए। लाइपेज तभी तो काम करेगा जब इमल्सिफिकेशन होगा। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल इज। पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट कौन सी है? ध्यान करो, वार्टन डक्ट यह निकलती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड से। रेविनस वाली डक्ट ये निकलती है सबलिंगुअल से। स्टिनसन डक्ट ये निकलती है पैरोटिड से। पैरोटिड तीनों तरह की ग्लैंड पढ़ाई थी तो डक्ट का नाम भी बताया था। हेवर्सियन डक्ट यह बिलोंग नहीं करती, तो यहां पूछ रहा है पैरोटिड से निकलने वाली डक्ट का नाम बता दो। आंसर है स्टिनसन डक्ट। आंसर है स्टिनसन डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वार्टन डक्ट इज एसोसिएटेड विद। सिंपल सा आंसर हो गया, किससे एसोसिएटेड है? आंसर इज सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। आंसर है सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। देखें ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं, चूंकि हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट सोचने का टाइम देना संभव नहीं है, इसका मतलब होगा 100 मिनट, और सॉल्व कराने का मतलब भी 100 मिनट। आप समझ सकते हैं 4 घंटे तक क्लास लगातार चलना संभव नहीं है। तो आप इनको सॉल्व जरूर करें, कॉपी में अपने खुद के पेन से आंसर लिखें, भले से वीडियो को पॉज करना पड़े, भले से लेक्चर को पॉज करना पड़े, उससे आपका असेसमेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा तो कोई नहीं, 1 घंटे की जगह 2 घंटा कंज्यूम हो जाएगा, बट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका असेसमेंट भी हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि 100 में से 95 में सॉल्व कर देता, 5 में गड़बड़ी होती तो 5 मेरे से गलत होते, वो कंफ्यूजन भी यहां दूर हो जाएगा। तो यहां पर अपन इसी थोड़ी फास्ट स्पीड से चलेंगे। आप चाहें तो खुद इन क्वेश्चनों को देखने के लिए इस लेक्चर को पॉज करके देख सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं, और फिर सही आंसर से मिलान कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको डायरेक्टली ही सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11। सीक्रेटिन स्टिमुलेट। सीक्रेटिन कहां से आएगा? ड्यूडीनम से आएगा। ड्यूडीनम से सीक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन आएगा। गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगे, लीवर को स्टिमुलेट करेंगे, पेनक्रिएटिक जूस को भी स्टिमुलेट करेंगे। अब देखो, गैस्ट्रिक जूस को भी स्टिमुलेट यस करता है, बाइल का भी स्टिमुलेशन करता है, पेनक्रिएटिक जूस का भी करता है। तीनों सही है, तीनों सही है। और मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन क्लास के दौरान भी कराया था। यदि ये तीनों आ जाएं तो गैस्ट्रिक जूस के लिए मेनली गैस्ट्रीन, बाइल के लिए कोलिसिस्टोकाइनिन, और पेनक्रिएटिक जूस के लिए आंसर देना है आपको सीक्रेटिन।
तो यहां क्वेश्चन में तीनों का सही, तीनों सही है, सॉरी तीनों नहीं, दोनों सही हैं। बाइल भी सही है, पेनक्रिएटिक जूस भी सही है। सीक्रेटिन गैस्ट्रिक जूस को तो इनहिबिट करने का काम करता है, तो सी और डी दोनों सही हैं। ज्यादा करेक्ट कौन सा है, तो आंसर देंगे आप पेनक्रिएटिक जूस, यानी सीक्रेटिन मैक्सिमम किसका सीक्रेशन कराता है, आंसर है पेनक्रिएटिक जूस का। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, जाइमोजन या चीफ सेल मेनली कहां पर पाई जाती हैं? ध्यान हो तो कार्डियक रीजन में होती है, कार्डियक ग्लैंड जिनमें होती है म्यूकस नेक सेल। उसके अलावा दूसरा रीजन है फंडिस रीजन, तीसरा रीजन है पाइलोरिक, पाइलोरिक में म्यूकस नेक सेल और साथ में जी सेल होती है। और आपको बताया था चीफ सेल कहां पर होती है, फंडिस ग्लैंड में होती है। फंडिस ग्लैंड के अंदर तीन तरह की सेल हैं, पेराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल और चीफ सेल जो पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। तो कहां पर होती हैं ये सेल, आंसर है फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13, पेनक्रिएटिक जूस एंड हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम सेल, नहीं। सेम सेल एट सेम टाइम, नहीं। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लास्ट देख लेते हैं, डिफरेंट सेल, यस। पेनक्रिएटिक जूस होता है एसिनार सेल से और जो हार्मोन है वो होते हैं लैंगरहैंस सेल से। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन एक्म्प्लिस्ड? कहां पर होगा, ओरल कैविटी में नहीं, पूरा नहीं होता, पेनक्रियाज में भी नहीं, स्टोमक में भी नहीं, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, क्योंकि वहां पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, न्यूक्लिएजेज और साथ में सकस एंटेरिकस में पाया जाने वाला पेप्टाइडेज मिल जाता है। तो कहां पर पूरा हो जाता है, आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। आगे बढ़े आप, क्वेश्चन नंबर 15, पेनक्रियाज प्रोड्यूस, पेनक्रियाज से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, सही है। अच्छा दूसरा भी सही है, 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। 2 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। इसमें कह रहा है नो हार्मोन, नहीं हार्मोन भी निकलते हैं, ये गलत हो गया। इसमें कह रहा है 1 हार्मोन, तो ये आपको ज्ञान ही है कि एक हार्मोन नहीं, एक से ज्यादा निकलता है। उसके अलावा पहला ऑप्शन कह रहा है, सॉरी दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन, ये सही है। पहला कह रहा है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, नो ये गलत है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन चारों में से पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम और हार्मोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर इज बी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। आगे बढ़े आप, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूनर ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? मेरे हिसाब से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर है ड्यूडिनम, आंसर है ड्यूडिनम। कम ऑन टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप बाई, स्टॉप किससे होगा? गैस्ट्रिन से नहीं होगा, एंटेरोकाइनेज से नहीं होगा, ट्रिप्सिनोजन से नहीं होगा। ध्यान हो तो गैस्ट्रिक जूस के रेगुलेशन में सिखाया था, जीआईपी से होगा, वीआईपी से होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन से होगा और सीक्रेटिन से होगा। तो ये कह रहा है किससे स्टॉप होगा, आंसर है सी, कोलिसिस्टोकाइनिन से स्टॉप होगा, इनहिबिशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के किसके लिए चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, नहीं, कैल्शियम तो बाहर से लेते हैं। चेंज ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, तो देखें फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज करता है थ्रोम्बिन,
तो इसके लिए भी नहीं चाहिए। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, इन दो में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यदि इस तरह के ऑप्शन आए तो देखें, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो क्लॉटिंग के पाथवे से बनता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। जो विटामिन के अपन खाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके लीवर में स्टोर होता है और लीवर में 2 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है। विटामिन के से बनने वाले मेन फैक्टर हैं क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। 2, 7, 9 और 10 और 2 नंबर वाले फैक्टर का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो यह प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं कराता बल्कि उसका निर्माण कराता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए नहीं देकर क्या आंसर देना चाहेंगे अपन? बी, यानी आंसर है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। आंसर है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर, रेक्टम में नहीं, वहां तक तो हो चुका, स्टोमक में नहीं, ड्यूडीनम में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन यस, ड्यूडीनो, जेजूनम और इलियम में होता है। मेनली फैट का डाइजेशन जेजूनम और इलियम में होता है। ड्यूडीनम तो 20 से 25 सेंटीमीटर का पार्ट है, वहां से फूड जल्दी आगे निकल जाता है। फिर जो मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना है वो जेजूनम में होता है। तो यहां कह रहा है फैट का मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर होगा? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जीआईपी? ध्यान हो तो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, वीआईपी वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। गैस्ट्रिक जूस के रेगुलेशन में पढ़ाया था कि ये स्टोमक में आकर स्टोमक से कहते हैं कि बहुत हो चुका, आखिर कब तक सीक्रेशन करोगे, खाना तो आगे चला गया। तो इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। तो देखें, इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पहला ही ऑप्शन सही है। जीआईपी का क्या फंक्शन होगा? दूसरा है स्टोमक को स्टिमुलेट करना, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करना, बाइल को रेगुलेट करना। नहीं, मेन फंक्शन होता है गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करना। नाम ही इसका क्या है? गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21, गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन यस, म्यूसिन यस, रेनिन यस, ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, ये तो पेनक्रियाज का हो गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए। व्हाट इज द राइट आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ए। 22, सकस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। सकस एंटेरिकस किसका नाम है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस का, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस का। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज इन लीवर, सही है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है। फॉर्मिंग बाइल एंड लाइपेज, यह बाइल और लाइपेज बनाता है, नहीं, यहां गलत हो गया, यहां गलत हो गया। डाइसैकेराइड, क्या ग्लाइकोजन डाइसैकेराइड है? नहीं, पॉलीसैकेराइड है, यह भी गलत हो गया। सिंथेसाइज इन किडनी, नहीं, किडनी में नहीं, लीवर में बनता है। लीवर में बनता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजनेसिस होता है, यह भी गलत हो गया। पॉलीसैकेराइड, हां ये सही है। सिंथेसाइज एंड स्टोर इन लीवर, बिल्कुल सही है। लीवर में बनता है और वहीं पर स्टोर होता है। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट, विच वन आर एब्जॉर्ब इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट?
विदाउट एनी ब्रेकडाउन, प्रोटीन नहीं ब्रेकडाउन होगा, एमाइनो एसिड बनेंगे, पॉलीसेकेराइड नहीं मोनोसेकेराइड बनेंगे, एल्बुमिन ऑफ एग प्रोटीन है ये भी टूटेगा, फैट सॉल्युबल विटामिन यस इसका किसी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होगा, सीधे ही एब्जॉर्ब होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कौन सा सबस्टेंस बिना ब्रेकडाउन के एब्जॉर्ब हो जाता है, आंसर है फैट सॉल्युबल विटामिन। So the answer of that question is C. pH suitable for Tylene action. pH suitable for Tylene action. Tylene saliva से निकलेगा, स्लाइटली एसिडिक pH पर काम करेगा। ध्यान हो तो यह भी बताया था कि स्टोमक में इसका फंक्शन इनहिबिट हो जाता है क्योंकि वहां की pH हाईली एसिडिक होती है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर। रेनिन केसिनोजन के लिए सही है, केसिनोजन को केसिन में कन्वर्ट कराता है। प्रोटीन का डाइजेशन एमाइलेज से नहीं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन लाइपेज से नहीं, माल्टेज का डाइजेशन माल्टेज लैक्टोज का डाइजेशन करेगा नहीं, माल्टेज तो माल्टोज का करेगा। तो कौन सा पेयर करेक्ट है? ए वाला करेक्ट है। कौन सा पेयर करेक्ट है? ए वाला करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड लाइपेज? इनमें क्या चीज कॉमन है? एमाइलेज, रेनिन और लाइपेज ऑल आर प्रोटीन। अच्छा, ये तीनों एंजाइम है। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। इसका मतलब ये वाली बात सही है। चलो दूसरी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में? नहीं, एमाइलेज तो एमाइलोलाइटिक है और ये लाइपोलाइटिक है। गलत। प्रोड्यूस इन स्टोमक, क्या तीनों स्टोमक में प्रोड्यूस होंगे? नहीं, एमाइलेज और लाइपेज प्रोड्यूस नहीं होते। गलत। एक्ट एट पीएच लोअर देन 7, 7 से कम पीएच पर काम करेंगे। नहीं, ये जो लाइपेज है ये तो 7 से ज्यादा पीएच पर काम करेगा, तो ये भी गलत है। तो कौन सा कथन इनके बारे में कॉमन है? कौन सी चीज कॉमन है? तो कॉमन यही है कि ऑल आर एंजाइम एंड दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आगे बढ़े आप। विच इज ए स्पेसिफिक गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन? स्टोमक को इनहिबिट करने वाले हार्मोन का नाम। ध्यान हो तो अपन ने डिस्कस किया था GIP, VIP, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। ये स्टोमक को इनहिबिट करते हैं। कौन सा दिया हुआ है? सीक्रेटिन। तो वह स्पेसिफिक एजेंट जो इसको इनहिबिट करते हैं, आंसर है सीक्रेटिन। 28 का आंसर है सीक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 29, सीक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन इज फॉर। कोलिसिस्टोकाइनिन का सीक्रेशन होगा, अब यहां पर दिया हुआ है, किसके लिए होगा? आंसर है बाइल के लिए होगा। गॉल ब्लैडर और लीवर को स्टिमुलेट करेगा ताकि बाइल का सीक्रेशन हो। तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ह्यूमन लीवर वेट। शायद टाइम व्यर्थ ना करें, आंसर इज 1.5 kg। आंसर इज 1.5 kg। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूस कंटेन कैटेलाइटिक एजेंट विच आर नोन एज। डाइजेस्टिव जूस में जो कैटेलाइटिक एजेंट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? दे आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। दे आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम। आंसर इज सी। नेक्स्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव जूस लैक। ह्यूमन में जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं उनमें क्या नहीं होता? लैक्टेज होता है सकस एंटेरिकस में, एमाइलेज होता है सैलाइवरी एमाइलेज और पेनक्रिएटिक एमाइलेज, सुक्रेज भी होता है सकस एंटेरिकस में, सेलुलेज नहीं होता। एनिमल में होता है क्योंकि वो सेलुलोज खाते हैं, उनकी अपेंडिक्स में यह एंजाइम पाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव जूस में क्या नहीं होता? आंसर है सेलुलेज नहीं होता। अगला क्वेश्चन,
डाइजेस्टिव हार्मोन सीक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर सीक्रेटेड बाय, आंसर इज ड्यूडीनम। कहां से सीक्रेट होते हैं? ड्यूडीनम से सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आर एडवाइज टू यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को क्या सलाह देंगे, क्या यूज करे? सबसे पहले घी, बिल्कुल नहीं। ग्राउंड नट ऑयल, सोया ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल, यस यूज कर सकता है। फैटी ऑयल एंड बटर, नहीं। चीज, डालडा और घी, बिल्कुल नहीं। पहले ही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो क्या यूज करना चाहिए? आंसर है बी, ग्राउंड नट ऑयल, सोया ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। इनमें कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इनसे जो कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है उसमें बहुत मात्रा एचडीएल की होती है और एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर 34 का होगा बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पेयर, यानी जो जिसका डाइजेशन करता है उसका चुनाव करें जो सही है। ट्राइग्लिसराइड का लाइपेज से सही है, माल्टेज का लैक्टोज का माल्टेज से गलत है, रेनिन कार्बोहाइड्रेट नहीं, गलत है, प्रोटीन एमाइलेज गलत है। तो सही कौन सा है? ए, ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन लाइपेज से होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट पेयर का चुनाव करें तो आंसर होगा ए। व्हाट इज द कॉमन अमंग पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन? तीनों में क्या चीज कॉमन है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दे आर प्रोड्यूस इन स्टोमक, नहीं, क्योंकि ट्रिप्सिन तो पेन क्रिया से प्रोड्यूस होगा तो गलत है। कॉमन विशेषता, दे एक्ट एट ए पीएच लोअर देन 7, नहीं, ट्रिप्सिन तो 7 से ज्यादा पीएच पर काम करेगा। दे ऑल आर प्रोटीन, यस, ये तीनों एंजाइम हैं तो ये प्रोटीन है। दे ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, यस, तीनों प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ये भी सही है। मोर देन वन ऑफ एबो, ऊपर दिए गए ऑप्शन में एक से ज्यादा, यस, सी और डी दोनों सही हैं, सी और डी दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ई, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ई। इससे पहले भी एक मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा था बट उसका आंसर गया था दे ऑल आर प्रोटीन, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है तो इसका आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करती है? 100% साथियों को पता है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट को गार्ड करती है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 38, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एसोसिएट विद वेरियस फंक्शन, चूज द इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? प्रोसेज एंड स्टोर द न्यूट्रिएंट, सही है। इन्वॉल्व इन ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में ही होता है तो ये भी ठीक है। प्रोड्यूस बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये भी सही है। सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रीन, नहीं, ये गलत है। गैस्ट्रीन यहां से थोड़ी होगा, स्टोमक से होगा और ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट से होगा, तो लीवर से थोड़ी सीक्रेट होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो चौथा गलत है। हाँ, चौथा भी सही हो जाता यदि लिखा आता सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन, सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन, बट गैस्ट्रीन आया है इसलिए गलत है। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन, द बैक फ्लो ऑफ फीकल मटेरियल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक फ्लो को रोकने के लिए जो वाल पाया जाता है उसका क्या नाम है? अच्छे से पता है, इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्या नाम है? इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वाल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, दो लिस्ट दी हुई है आपके सामने, इनका मिलान करना है। सैलाइवरी एमाइलेज, सैलाइवरी एमाइलेज, सोचो किसका डाइजेशन करेगा? आपको दिख गया, स्टार्च का करेगा, बोले तो थर्ड। बाइल साल्ट क्या काम करेंगे? इमल्सिफिकेशन करेंगे, बोले तो 5।
रेनिन क्या काम करेगा? मिल्क प्रोटीन केसिनोजन को केसिन में बदलेगा, बोले तो सेकंड। पेप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, बोले तो फर्स्ट। लाइपेज क्या काम करेगा? लिपिड का डाइजेशन करेगा, बोले तो फोर्थ। अच्छा, ए थर्ड के साथ ये तीनों ऑप्शन, बी वाला किसके साथ? 5 के साथ, बी वाला 5 के साथ, ये केवल लास्ट वाला। सी वाला किसके साथ? सेकंड के साथ। डी वाला फर्स्ट के साथ, ई वाला फोर्थ के साथ। तो राइट आंसर क्या है? मैच कर रहे हैं, तो आंसर इज डी। इसका राइट आंसर क्या है? आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 41, यहां भी मैचिंग करनी है आपको, जल्दी से आंसर लिख लें आप। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है? म्यूसिन, बोले तो बी। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, बोले तो ए। सेलाइवा किसके द्वारा सीक्रेट होगा? सबलिंगुअल ग्लैंड के द्वारा, बोले तो डी। लास्ट में ऑक्जेंटिक सेल पैराइटल सेल का दूसरा नाम है, क्या सीक्रेट होगा? एचसीएल। तो गॉबलेट सेल यानी फर्स्ट है बी, तो ये बी वाला ऑप्शन और डी वाला दोनों में बी है। अच्छा, सेकंड क्या है? ए। सेकंड में है ए, थर्ड में है डी और फोर्थ में है सी। तो कौन सा आंसर है जो यहां मैच कर रहा है? आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट 42, रीड द स्टेटमेंट ए और बी। द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सही है, सही है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड रिक्वायर ए लार्ज सरफेस एरिया। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, यह भी सही है, तभी तो विलाई और माइक्रोविलाई की जरूरत है। अब यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। ए गलत है, बी सही है, बी गलत है, ए सही है। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इस 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन इज ए कौन सी पीएच पर काम करने वाला एंजाइम है? आंसर है स्लाइटली एसिडिक। आंसर है स्लाइटली एसिडिक, अच्छे से पढ़ा दिया। स्वीटेस्ट शुगर, सारी शुगर में सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? पढ़ा हुआ है सभी ने। आंसर इज फ्रुक्टोज। आंसर है इसका फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड टेक प्लेस बाय द, यानी ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं फैट के, इनका एब्जॉर्प्शन होगा, देखो कॉलन में नहीं, यहां तो होता ही नहीं, स्टोमक में नहीं, कैपिलरी, इसका मतलब है वीनस कैपिलरी से, लिम्फेटिक वेसल से, दोनों में से आपको पढ़ा दिया था। इनके पोर का साइज बड़ा होता है और ऊपर जो दिखाया है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो मेनली एब्जॉर्प्शन इन्हीं के द्वारा होगा और इनके द्वारा एब्जॉर्ब होकर वो पहुंचते हैं सिस्टर्ना काइलाई में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए। 45 का आंसर है ए। 46, द सेल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन आर स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस द सीक्रेटिन बाई, यानी जो सेल इंटेस्टाइन में सीक्रेटिन प्रोड्यूस करती है उसका स्टिमुलेशन किससे होगा? क्लियर सा आंसर है एसिड से होगा। जितना ज्यादा एसिडिक काइम होगा उतना ही ज्यादा कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन का सीक्रेशन होगा, ताकि एल्केलाइन मीडियम रिलीज हो और जल्दी से एसिडिक काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टोमक टोटली अनडाइजेस्टेड, कौन सी चीज स्टोमक में पहुंचती है अनडाइजेस्टेड होती है? देखो स्टार्च नहीं, डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट हो गया,
प्रोटीन और स्टार्च, देखो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, तीसरे में स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फैट और सेलुलोज बिल्कुल इनका डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो कौन सी चीज है जो स्टोमक में पहुंचती है और अनडाइजेस्टेड होती है? आंसर इज डी, बोले तो फैट और सेलुलोज। आंसर इज डी, बोले तो फैट और सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डज डाइजेशन बिगेन? ह्यूमन में डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? आंसर है माउस से, आंसर है माउस से। 49, व्हाट इज द लिक्विड फॉर्म्ड इन द माउथ दैट कंटेन एन एंजाइम? द लिक्विड फॉर्म इन द माउथ इज HCl, नहीं, गलत है। द लिक्विड फॉर्म इन द माउथ दैट कंटेन एन एंजाइम इज सलाइवा, सही है। द लिक्विड फॉर्म इज इन द माउथ इज सलाइवरी बाइल, नहीं, गलत है। द लिक्विड फॉर्म इन द माउथ इज द सलाइवा ब्लड, गलत है। इसको सिंपल सलाइवा कहते हैं जिसमें एंजाइम होते हैं। तो क्या है वो लिक्विड फॉर्म का नाम? सलाइवा, जिसमें एंजाइम होते हैं। सो दैट्स वाई द आंसर इज बी। क्वेश्चन का आंसर है बी। आगे बढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज? आंसर इज इंजेशन, आंसर है इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, कुछ हद तक सही है, राइट पार्ट में तो होता है। ऑन द राइट साइड ऑफ लीवर, ये भी सही है, राइट साइड में होता है। ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, नहीं, ये गलत है, लेफ्ट में तो नहीं होता। बिलो द राइट साइड ऑफ लीवर, ध्यान हो तो लीवर के राइट लोब की इंफीरियर सरफेस पर होता है। तो देखो बेस्ट आंसर यही है, बोल दिया बिलो, इसका मतलब है नीचे, इंफीरियर सरफेस पर। कौन से लोब में? राइट में, बिलो द राइट साइड ऑफ लीवर। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी, गॉल ब्लैडर की लोकेशन। नेक्स्ट, कार्डियक स्फिंक्टर कहां पर होती है? आंसर है एंड ऑफ ईसोफेगस। इट इज द पार्ट ऑफ ईसोफेगस, नॉट द पार्ट ऑफ स्टोमक। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है इनिशियल पार्ट ऑफ स्टोमक, इसकी जगह इनिशियल पार्ट ऑफ स्टोमक आया है, तो भी आंसर नहीं देना है, आंसर देना है एंड ऑफ ईसोफेगस। आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल? कौन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल बनाता है? देखो सलाइवरी ग्लैंड अलग से होती हैं, डक्ट के द्वारा खुलती है, ओरल कैविटी बनाती है, बट सलाइवरी ग्लैंड तो नहीं बनाती। गॉल ब्लैडर अलग से होता है, पेनक्रियाज भी अलग से होता है। दे आर इंक्लूडेड इन असेसरी ऑर्गन, दे आर इंक्लूडेड इन असेसरी ऑर्गन। तो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ पार्ट का क्या नाम है? आंसर इज एनल कैनाल, आंसर इज एनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक जर्नल लेआउट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखो इनसाइड में होती है म्यूकोसा, इसके बाद सब म्यूकोसा, देन मस्कुलर लेयर और देन सीरस लेयर या एडवेंसिया। कौन से ऑप्शन में है? आंसर इज सी। क्वेश्चन का आंसर है सी, लेयर ऑफ GIT पूछा गया है। द ग्रुप ऑफ नर्व दैट इज लोकेटेड इन द सबम्यूकोजल लेयर टू रेगुलेट द सीक्रेशन एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन। एंटेरिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें बताया था दो तरह के प्लेक्सेज होते हैं, मीजनर और माइंट्रिक। मीजनर तो सबम्यूकोसा में पाए जाते हैं, जबकि माइंट्रिक मस्कुलर लेयर में होते हैं। मीजनर सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, जबकि माइंट्रिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहा है यहां पर? सबम्यूकोजल लेयर में कौन से हैं और सीक्रेशन को बढ़ाने वाले कौन से हैं? तो सीधा सा आंसर है कौन सा प्लेक्सेज है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम या इंट्रिंसिक पाथवे पूछ रहा है। आंसर इज ए, मीजनर प्लेक्सेज। आंसर इज ए, मीजनर प्लेक्सेज। क्वेश्चन नंबर 56, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व
रिजल्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या रिजल्ट होगा? तो पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो जीआईटी के सीक्रेशन बढ़ जाएंगे, सीक्रेशन भी बढ़ेंगे और मूवमेंट भी बढ़ेंगे। तो बेस्ट आंसर क्या है? इंक्रीज जीआईटी सीक्रेशन, इंक्रीज जीआईटी सीक्रेशन। द आंसर इज सी। 57 द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज इन सैलाइवा सर्व द पर्पज ऑफ, सैलाइवा का क्या काम है? क्लीन द माउथ नहीं, लुब्रिकेट द फूड नहीं, destroy harmful bacteria to prevent the oral infection। देखो वैसे तीनों ऑप्शन सही हैं अगर केवल सैलाइवा के बारे में पूछा जाता तो, परंतु क्वेश्चन पूछ रहा है एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज का क्या काम है? क्या इसका काम लुब्रिकेट करना है? नहीं, इसका तो काम है स्टार्च का डाइजेशन करना। तो यह कैटेलाइजिंग एजेंट है जो केमिकल रिएक्शन कॉज करता है जिससे स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस एमाइलेज का क्या पर्पज है? तो पर्पज है स्टार्च का या पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन करना। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। आगे बढ़े आप। 58 द स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड नियर द लैरिंजोफेरिंक्स टू प्रिवेंट ए फूड बॉलस फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग द डिग्लिटेशन इज द, यानी एयरवे में फूड को जाने से रोकने वाली स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो 100% साथियों को पता है, उसका नाम है एपिग्लोटिस। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। द चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, देखो चीफ सेल से एचसीएल नहीं होगा, चीफ सेल से क्या सीक्रेट होगा? पेप्सिनोजन। पैराइटल सेल से क्या सीक्रेट होगा? एचसीएल। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60 द सीक्रेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्टोमक कैन बी स्टिमुलेटेड बाई, यानी कि सीक्रेशन स्टिमुलेट होंगे स्टोमक के। तो देखें सीक्रेशन स्टिमुलेट होंगे और मोटिलिटी भी स्टिमुलेट होगी। थोड़ी बहुत मोटिलिटी तो इनसे भी स्टिमुलेट हो सकती है तीनों से, पर ये दोनों सीक्रेशन को कम कराते हैं। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है सीक्रेशन और मोटिलिटी दोनों कौन से हार्मोन से स्टिमुलेट होंगे? तो क्वेश्चन का आंसर है सी। बोले तो गैस्ट्रीन हार्मोन स्टोमक की मोटिलिटी और सीक्रेशन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर है सी। 61 द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज जॉइंट टू रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टम कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है? तो देख लो कौन सा पार्ट है ये, सिग्मोइड कॉलन। सो द आंसर इज सिग्मोइड कॉलन की वह कौन सा पार्ट है जो रेक्टम से जुड़ा होता है? आंसर है सिग्मोइड कॉलन। द फ्लो ऑफ पेनक्रिएटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होता है? तो देखें डक्ट ऑफ विर्सिंग, ये तो है ही नहीं। पाइलोरिक एंट्रम, ये भी नहीं है। यहां पर थोड़ी सी गलती की गुंजाइश है। एम्पुला वेटर वह वाइड पार्ट होता है जो ड्यूडेनम में खुलता है, वो फिक्स होता है, परंतु उसमें जूस कब सीक्रेट होगा? जब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स होगी। इसका मतलब है जूस कब जाएगा, किसके इशारे पर जाएगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के इशारे पर जाएगा। तो यहां पर यही कह रहा है कि पेनक्रिएटिक जूस का फ्लो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? तो आंसर है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। एम्पुला वेटर आंसर नहीं जाएगा, आंसर होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। उसके अलावा नेक्स्ट द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर, अच्छे से बता दिया। केवल और केवल कहां? लीवर में होगा, केवल और केवल लीवर में होगा। ग्लैंड ऑफ ब्रूनर आर फाउंड इन, आंसर है ड्यूडेनम।
ब्रूनर ग्लैंड कहां पर होंगी? ड्यूडीनम में होंगी। नेक्स्ट, पेयर्स पेचेज, ध्यान हो तो पढ़ा दिया था। पेयर्स पेचेज और सिस्टर्ना काइलाई एक ही लेक्चर में पढ़ाए थे, किससे संबंधित हैं? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किससे संबंधित हैं? क्योंकि तीनों पार्ट दिए हुए हैं, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, तो आंसर है इलियम। आंसर है इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है? सीधा सा लाइन लिखा दी थी, बता दिया था, आंसर है ड्यूडीनम में हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन के का सिंथेसिस, सिंथेसिस पूछ रहा है, यहां स्टोरेज नहीं है तो लीवर तो गलत हो गया, स्किन भी गलत हो गया, विटामिन डी से संबंधित है, ब्लड वेसल भी गलत है। व्हाट इज द राइट आंसर? लार्ज इंटेस्टाइन में या कॉलोनिक बैक्टीरिया के द्वारा, कॉलन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा, तो आंसर है इसका बी। 68, इंट्रिंसिक फैक्टर किससे सीक्रेट होगा? पैराइटल सेल से। HCl भी सीक्रेट होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट होता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? स्मूथ मसल लेयर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? तो देखें, स्मूथ मसल से जो मूवमेंट होते हैं तो फूड जूस के साथ मिक्स होता है और फूड की आगे गति भी होती है, और फूड की गति होना प्रोपल्सन कहलाता है। वैसे यहां पेरिस्टाइलिक होता तो आंसर वो जाता, पर पेरिस्टाइलिक नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या देना पड़ेगा आपको? मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। आंसर है मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माउथ? सबसे पहला फंक्शन क्या है? फूड को अंदर लेना। पुट द फूड इनसाइड द माउथ इज नोन एज इंजेक्शन। यहां पूछ रहा है प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो देखो, यूं तो सीक्रेशन भी है, मिक्सिंग भी है, बट प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो आंसर है इंजेक्शन। आंसर इज इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाता है, आंसर इज डी। नेक्स्ट 72, which of the following is accessory organ produce a fluid that function to emulsify the dietary fat? कौन सा accessory organ है जो वह फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है? आंसर इज लीवर एंड गॉल ब्लैडर। दोनों हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से सीक्रेशन होता है, बट क्वेश्चन ने पूछा है प्रोड्यूस। क्वेश्चन ने पूछा है प्रोड्यूस कौन करता है? तो केवल और केवल लीवर। आंसर है केवल और केवल लीवर, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसरी ऑर्गन स्टोर द बाइल? देखो, बाइल का नाम आया है, लीवर गॉल ब्लैडर दोनों हैं, बट क्वेश्चन ने पूछा है स्टोर किसमें? आंसर है जी गॉल ब्लैडर में। आंसर है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर? कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यस है। स्टोरेज ऑफ बिलिरुबिन, शायद नहीं है। फैगोसाइटोसिस, यस है, कुफर सेल के द्वारा। स्टोरेज ऑफ विटामिन, ये है। बिलिरुबिन का स्टोरेज नहीं करता, बिलिरुबिन का तो एक्सक्रीशन करता है। स्टोर तो थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में होता है, तो यही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा फंक्शन नहीं है? आंसर इज सी। कौन सा फंक्शन नहीं है? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द पेनक्रिएटिक एंजाइम एक्ट टू प्रोड्यूस मोनोसैकेराइड? कौन सा पेनक्रिएटिक एंजाइम मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस कराने में सहायक है या डाइसैकेराइड प्रोड्यूस कराने में सहायक है? तो देखें, मोनोसैकेराइड की बात कर रहा है, बोले तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है।
हालांकि ना के बराबर कार्बो मोनोसेकेराइड बनता है पेनक्रिएटिक जूस से, अपन ने नहीं पढ़ा। मेनली तो डाइसेकेराइड ही बनता है, माल्टोज ही बनता है, बट थोड़ी बहुत मात्रा में बन सकता है। तो यहां अपन बात करें कौन सा दिख रहा है एमाइलोलाइटिक एंजाइम, आंसर है एमाइलेज। एमाइलोलाइटिक एंजाइम कौन सा दिख रहा है, आंसर है एमाइलेज 75 का। नेक्स्ट आगे बढ़े 76। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनक्रिएटिक एंजाइम एक्ट टू प्रोड्यूस स्मॉलर पेप्टाइड फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से पेप्टाइड बनाने का काम किसका है, काइमोट्रिप्सिन का है। अच्छा पेप्सिन का भी है, न्यूक्लियोसाइडेज ये नहीं होता। तो यहां अपन बात करें पेप्सिन का भी है, काइमोट्रिप्सिन का भी है, बट अपन से पेनक्रियाज का पूछ रहा है और पेनक्रियाज से निकलता है काइमोट्रिप्सिन। यदि यहां पर ट्रिप्सिन होता तो पहला आंसर ट्रिप्सिन देते अपन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन जाता, बट ट्रिप्सिन है ही नहीं तो आंसर होगा काइमोट्रिप्सिन, आंसर होगा काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट सलाइवा कंटेन, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम है। सो दैट्स वाई आंसर इज ए, आंसर इज ए 78। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, बोले तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एक ही तरह का एंजाइम होगा। नेक्स्ट पेनक्रिएटिक जूस में एमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक तीनों होते हैं, आंसर इज डी, बोले तो ऑल ऑफ देम, आंसर इज डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट सकस एंटेरिकस में भी तीनों तरह के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। सो दैट्स वाई द आंसर इज डी, बोले तो ऑल ऑफ देम। 81 बाइल कंटेन, बाइल में होगा बाइल साल्ट होगा, बाइल साल्ट इज एंजाइम, बाइल साल्ट एंजाइम है क्या, नहीं है, कोई सा एंजाइम नहीं होता। सो द आंसर इज ई, नन ऑफ देम। बाइल में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल साल्ट होते हैं एंड बाइल साल्ट आर नॉट द एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ देम। इसके बाद आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग असेसरी ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एक्सेप्ट, क्वेश्चन कह रहा है सारे के सारे ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं छोड़कर, लीवर हेल्प करता है, यस, पेनक्रियाज भी, गॉल ब्लैडर भी, ड्यूडिनम भी, सारे हेल्प करते हैं। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर असेसरी ऑर्गन, असेसरी ऑर्गन। देखें एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी से एनस तक होती है, उसके अलावा टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इनको असेसरी ऑर्गन माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सारे असेसरी ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं छोड़कर, तो ये असेसरी ऑर्गन, ये असेसरी ऑर्गन, ये असेसरी ऑर्गन, ये नहीं है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगे आप, डी, यह असेसरी ऑर्गन नहीं है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट दैट अकर इनवॉलंटरी इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, जो वेव लाइक मूवमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, आंसर है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो 83 का आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेड टू द टिप ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग पर पाए जाते हैं स्वीट और साल्टी, इनमें भी मेनली अपन बात करें तो किसके लिए, स्वीट के लिए, टिप ऑफ द टंग पर होते हैं स्वीट और साल्टी और मेनली होते हैं स्वीट के लिए। तो 84 का आंसर होगा सी। 85 दीज टिश्यू आर फाउंड इन स्टोमक, देखें बीएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ी निश्चित होती है, लैंग्वेज वास्तविक होनी चाहिए थी। द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल आर फाउंड इन स्टोमक, लॉन्जिट्यूडनल मसल, यस, सर्कुलर मसल, यस, ऑब्लिक मसल, यस, तीनों तरह की मसल होती हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ देम, आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होगा, कितनी बार नाम लिया है, आंसर इज टाइलिन, आंसर इज टाइलिन। 87 ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर सीक्रेटेड बाय जीआई सिस्टम एक्सेप्ट, कौन सा सीक्रेशन नहीं होगा, टाइलिन सीक्रेट होगा, पेप्सिन सीक्रेट होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, एंजियोटेंसिन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन नहीं होगा, यह सीक्रेट नहीं होगा, यह रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में काम करता है, तो यहां 87 का होगा डी। नेक्स्ट 88 विच पार्ट ऑफ द फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इनटू द माउथ, यानी माउथ में सबसे पहले कौन से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा, आंसर इज कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, सो द आंसर इज ए। 89 द सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम, सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम, आंसर इज टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 काइम इज कॉल्ड फूड इज इन माउथ, नहीं, फूड इज इन स्टोमक, इसको तो बोलस कहते हैं, इसको बोलस कहते हैं। फूड रीचेज इन ड्यूडिनम, यस, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, तो आंसर है फूड रीच इन ड्यूडिनम, वह फूड जो ड्यूडिनम में एंटर करेगा काइम कहलाता है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस इन 1 डे, बताया है मैंने आपको 1 से 1.5 लीटर, अब यहां पर 1 लीटर भी है और 1.5 लीटर भी है, चूंकि बीएसएफ में आया हुआ है तो इसी तरह के थोड़े बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बाकी में इस तरह के ऑप्शन नहीं आते, तो यहां मैक्सिमम पर जाएंगे अपन। अगर ये पूछा जाए सलाइवा पर डे कितना सीक्रेट होता है, तो आंसर है 1 से 1.5 लीटर, और 1 और 1.5 लीटर अलग आ जाए तो बेस्ट आंसर देना है आपको 1.5 लीटर। आगे बढ़े आप 92 द टेस्ट बर्ड फॉर सेंसिंग बिटर टेस्ट आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टंग, तो बिटर टेस्ट के लिए आपको बताया था यहां पर होते हैं रिसेप्टर, कौन सा पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट, आंसर है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, बिटर टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फूड रिजर्वायर इज नॉन एज, आंसर इज स्टोमक, आंसर इज स्टोमक। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट जॉइन विद ईसोफेगस, स्टोमक का कौन सा पार्ट है जिसको ईसोफेगस ज्वाइन करती है, तो ये वाला पार्ट है, क्या नाम है इसका, कार्डियक रीजन, ये फंडस, ये बॉडी और ये पाइलोरस, तो कौन से पार्ट से कनेक्ट होता है, आंसर क्या देंगे आप, कार्डियक रीजन से, आंसर है कार्डियक रीजन से कनेक्ट होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट 95 आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेट इन विच पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज, सबसे ज्यादा पाई जाती हैं टेल में, और सबसे कॉमन कैंसर होता है हेड का, ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसका आंसर है टेल। लैंगरहैंस कहां होती है, यहां है जीआई ट्रैक्ट। डाइटरी फैट आर इमल्सिफाइड बाई, फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, आंसर है बाइल साल्ट के द्वारा होगा। उसके अलावा एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, लाइपोलाइटिक एंजाइम कौन सा है इनमें से, लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा होता है। नेक्स्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आर फैसिलिटेटेड बाय, प्रोटीन का डाइजेशन यहां सीक्रेटीन है, इससे नहीं होगा, ये तो हार्मोन है, लाइपेज से एमाइलेज से नहीं होगा। व्हाट इज द राइट आंसर, ट्रिप्सिन, व्हाट इज द राइट आंसर, ट्रिप्सिन, तो 98 का राइट आंसर है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट इन इफेक्टिव स्ट्रेनिंग एट स्टूल इज नॉन एज, तो टर्मिनोलॉजी में मैंने बता दिया था पेनफुल स्ट्रेनिंग, पेनफुल स्ट्रेनिंग क्या नाम देते हैं, आंसर इज टेनेस्मस। स्टीटोरिया अनडाइजेस्टेड फैट का आना, बोर्बोरिग्माई रंबलिंग और गार्गलिंग साउंड ड्यू टू द फ्लूइड और गैसेज इज नॉन एज बोर्बोरिग्माई, और हार्ड स्टूल पास आउट होना इनफ्रिक्वेंटली दैट इज द कॉन्स्टिपेशन, सप्ताह में 3 बार से कम स्टूल पास आउट हो तो कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है।
उसके अलावा लास्ट, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन द ब्लड आर एब्जॉर्ब, कौन सी जगह मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा? आंसर आपको पता है, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जिनका जवाब आपको मिल गया, शायद 100 के 100 क्वेश्चनों में बड़ी रोचकता से आपने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके लग रहा है कि सर क्यों कराए, ये तो हमें आते ही थे। बिल्कुल सही बात है, आते ही थे, पर एक बार इनको पढ़ने से पहले सॉल्व करके देखते तो अपन को अंदाजा लगता था कि अपन को कितने आते थे। वैसे ये सिस्टम यही होना चाहिए कि टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं तो उसका आनंद ही अलग है, ताकि अपन को कॉन्फिडेंस भी मिले। अगर कभी भी क्वेश्चन सेशन हो और बिना थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हुए क्वेश्चन सेशन हो, उसमें मजेदारी नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चनों को रटना पड़ता है। यहां पर आपने शायद महसूस किया, साथियों ने जिन्होंने सारी की सारी क्लासें अटेंड की हैं, कोई भी क्वेश्चन सामने आते ही आंसर आ रहा था। शायद जिन्होंने बैठकर लिखा होगा, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 100 में से 90 से ज्यादा क्वेश्चन सही, कईयों के तो 100 के 100 ही सही हुए हों। वो इसलिए हुए कि अपन ने थ्योरी को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ा। तो पहले थ्योरी को पढ़ा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन किए जाएं तो बेटर हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सीट नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं, उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सिस्टम कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वहां पर किसी भी किताब में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां मैंने केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वहां आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो वहां पर छांटने पड़ेंगे। तो बेटर है मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन भी जब कंप्लीट हो जाए, एक इसी तरह का सेशन अपन मेडिकल सर्जिकल कंप्लीट होने के बाद भी लेंगे, तब भी अपन 100 क्वेश्चन लिखेंगे और 100 के 100 क्वेश्चन को यहां सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। फिर आपको भी लगेगा कि कितने इजी क्वेश्चन हैं, बट ये इसलिए लग रहे हैं कि थ्योरी पर अपन ने कमांड हासिल की है, अच्छे से अपन ने पढ़ा है, तब जाकर ये अपन को इजी लग रहे हैं। तो ये आपका एमसीक्यू का सेक्शन कंप्लीट होता है, सेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसको कि अपन 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस, डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस पहला पोर्शन। इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज दूसरा पोर्शन, डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर तीसरा पोर्शन, और सबसे लास्ट डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये 4 पोर्शन में अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आया और शायद कॉन्फिडेंस भी प्राप्त किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, बिकॉज टाइम हैज ओवर, और मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज के अभी के लिए आप साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।